तो पेज नंबर 6 में आपने माउंट लेयरिंग शीर्ष दाब तक मैंने पढ़ाया था आपको। अब पेज नंबर 7 है। इसमें 3 प्रकार हैं जो बच गए थे दाब के, दाब लगाना लेयरिंग के। तो जो तीसरा प्रकार है वो सर्पिल दाब है। चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि शाखा को जमीन में रख करके कई स्थानों में दबा देते हैं, खींचा ऊपर से नीचे शाखा को। और तो आपको बता रखा है कि शाखा कैसी है, लचीली होनी चाहिए, तभी हम दाब लगा सकते हैं। नीचे को खींचा, एक स्थान पर दबाया, फिर थोड़े आगे गए, फिर उस स्थान पर दबा दिया, फिर थोड़े आगे गए, फिर उस स्थान पर दबा दिया, कई स्थान पर इसको दबा दिया। और दबाने के बाद क्या होगा, जहाँ पर हमने दबा रखा है वहाँ से जड़ें निकल आएंगी, और जड़ें के बाद ऊपर को तना निकल आएगा, और हम इसको नए स्थान पर यहाँ से कट करके फिर नए स्थान पर पौधे को लगा पाएंगे। ये सर्पिल दाब कहलाता है, सांप की तरह, जिसमें हमने अंदर बाहर जमीन में इसको गाड़ रखा है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा भाग जमीन के अंदर है और बाहर है। मिट्टी को जरूर देखें, जहाँ पर मैंने सॉइल या मिट्टी लिख रखा है उसको जरूर देखेंगे, कौन सा भाग जमीन के नीचे है, कौन सा भाग सॉइल के ऊपर है। छठी विधि इसकी जो है वो सतत अथवा खाई दाब भी बोलते हैं, इसको ट्रुथ लेयरिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये भी सर्पिल दाब की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, पूरी शाखा को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। सर्पिल दाब में तो कहीं पर अंदर था, कहीं पर बाहर था, लेकिन जो सतत दाब है, सतत मैंने सतत, लगातार, निरंतर, तो इसमें आप चित्र में क्लियर देख सकते हैं पूरी शाखा हमने कहाँ दबा रखी है, खींच करके मिट्टी के अंदर दबा दी है। और जहाँ जहाँ पर उसकी पर्व संध्या थी वहाँ से आप देख रहे हैं कि जड़ें निकल आई, तना निकल आया। फिर हम उनको कैंची से काट देंगे और काटने के बाद अलग अलग स्थानों में इसको लगा देंगे। ये थी आपकी चौथी विधि। अब पांचवी और अंतिम विधि इसकी है एयर लेयरिंग, और गूटी भी बोलते हैं, गूटी लगाना। ये बहुत ही परंपरागत विधि हो सकती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कहीं पर से खींचा खांची नहीं करनी पड़ती। ये गूटी उन पौधों में लगाई जाती है जिनकी शाखाएं लचीली नहीं होती हैं। जिनकी शाखाएं लचीली थी, हमने दाब लगा दिया उसमें। अब एक गूटी वाली विधि जो है ये अलग है, थोड़ा हटके है। इसमें क्या करते हैं, गूटी में मात्र पौधे पर, जिस पौधे से हमने पौधा बनाना है उसी की किसी शाखा को ले लेते हैं, और वहां पर मिट्टी को नम करके, गीला करके, खूब उसको गीला करके, बढ़िया अच्छी सी मिट्टी में उसमें कुछ खाद इत्यादि भी मिला दी जाती है। उसको तने के चारों ओर बांध दिया, मिट्टी को, मिट्टी लगाई बढ़िया करके, खूब अच्छी लचीली मिट्टी बना के चारों ओर तने में लगाई। और लगाने के बाद उसके बाहर कपड़ा बांध देते हैं। और ये जो ऐसा कपड़ा होता है पानी को सोख ले, इस तरह का कपड़ा लगा देते हैं उसमें, और इसमें गीली मिट्टी, कपड़ा आदि बांध दिया जाता है। और दूसरी इसमें एक चीज़ और है, आपने देखा होगा कि जब हमने गूटी का चित्र आपको भेज रखा है, गूटी लगाई, गूटी लिख रखा है, वहाँ पर उसके बाहर पैड लिख दिया, पैड में वो कपड़े का बाहर का आवरण है, और ऊपर से आपने देखा हो छोटा सा एक बर्तन रखा है, उस बर्तन को भी उसी पेड़ की शाखा से बांध देते हैं। और बांधने के बाद क्या होता है, बर्तन में पानी भर दिया, बर्तन में पानी भर दिया, उसके नीचे सुतली जैसा जो रस्सी होती है उसको, उसका कनेक्शन इस पॉड में कर देते हैं, इस जो हमने गूटी बना रखी उसमें कर देते हैं। तो पानी से क्या होता है, वो रिश्ते रिश्ते सुतली के माध्यम से या डोरी के माध्यम से वो रिश्ते रिश्ते वो नमी बनी रहती है इसमें, जो कपड़ा बांध के हमने वहां पर बांध रखा है। और धीरे धीरे क्या होता है, जहां पर हमने कपड़ा बांध रखा है वहां पर जड़ें आ जाती हैं खूब ढेर सारी। और जब जड़ें आने लगती हैं तो हम नीचे से इसको काट करके दूसरे स्थान में इस गूटी को पुनः पौधे को लगा देते हैं। तो ये है गूटी विधि, जो हमारी कृत्रिम कायिक परिवर्धन की विधि थी। अब इसकी जो अन्य विधियां हैं उसके बारे में अभी आपको, कृत्रिम कायिक परिवर्धन में अभी हम आपको ग्राफ्टिंग के बारे में, कलम और दाब लगाना आपको मैंने बता दिया है। अब ग्राफ्टिंग के बारे में पेज नंबर 8 में आपके लिए लिटरेचर आएगा।